नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी। पीएम मोदी ने आवाम का किया शुक्रिया अदा। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने दी शिकस्त। पैगाम में केजरीवाल ने बीजेपी को दी मुबारकबाद। राहुल गांधी बीजेपी को हराने में नाकाम। ना तो वो खुद जीत सकते हैं और ना ही इलाकाई जमातों को मजबूत करते हैं। केटीआर की तनकीद। मुस्लिम आबादी वाले हल्के मुस्तफ़ाबाद से बीजेपी हुई कामयाब। मजलिस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हुई हार। हम बीजेपी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी का बयान। राशन कार्ड की वेबसाइट खुलने के ऐलान के कुछ घंटों के बाद फिर बंद। आवाम को मुश्किलात। बीजेपी और कांग्रेस के जुमला 16 एमपीज़ होने के बावजूद भी तेलंगाना को कोई बजट नहीं मिला। केटीआर का बयान। कहा अगर बीआरएस एमपीज़ होते तो एहतजाज करते। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए इसे तारीख़ी फ़ैसला करार दिया। उन्होंने कहा जनशक्ति सबसे अहम है। तरक्की की जीत हुई। अच्छी हुक्मरानी कामयाब रही। मैं दिल्ली के अपने प्यारे बहनों और भाइयों को इस ज़बरदस्त और तारीख़ी जीत पर सलाम पेश करता हूँ। हम आजिज़ाना तौर पर इसे कबूल करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि बीजेपी दिल्ली की तरक्की, अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी और विकसित भारत के क़याम में दिल्ली के अहम किरदार को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के 27 साल बाद दिल्ली में इक़्तिदार में वापस आने पर अवाम के फैसले को आजिज़ी के साथ कबूल किया और तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करने का अहद किया। केजरीवाल ने बीजेपी की जीत पर मुबारकबाद देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि बीजेपी उन तमाम वादों को पूरा करेगी जिनके लिए अवाम ने इन्हें वोट दिया है। अरविंद केजरीवाल, जो बीजेपी के परवेश वर्मा से हार गए, ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने गुज़िश्ता 10 सालों में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के शोबों में बेशुमार काम किए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा, हम ना सिर्फ तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे बल्कि अवाम के दरमियान रहकर इनकी खिदमत भी जारी रखेंगे। बीजेपी को 70 में से 48 और आम आदमी पार्टी को 22 नशिस्तों पर कामयाबी मिली है। इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे
और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि एक बार फिर साबित हो गया कि राहुल गांधी बीजेपी को शिकस्त देने में नाकाम है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ना तो खुद जीत सकते हैं और ना ही इलाकाई जमातों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि उल्टा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक और कामयाबी बीजेपी की झोली में डाल दी। कहा, मुझे यकीन है कि वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे होंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने फतेह हासिल कर न सिर्फ 27 साल बाद हुकूमत साजी की तरफ कदम बढ़ा दिया है, बल्कि कुछ असेंबली सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों ने हैरत अंगेज़ फतेह हासिल की है। मुस्लिम अक्सरियती सीट मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी उम्मीदवार मोहन सिंह ने जीत का परचम लहराकर नई तारीख रकम कर दी है। मोहन सिंह ने इस सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आदिल अहमद खान को 17,578 वोटों से हराया, जबकि मजलिस के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर हुसैन को 33,474 और कांग्रेस उम्मीदवार अली महदी को 11,763 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी ने कालका जी की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये जीत किसी जश्न का मौका नहीं, बल्कि बीजेपी के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखने का वक्त है। आतिशी ने कहा, मैं कालका जी की आवाम की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मेरी टीम ने तमाम रुकावटों के बावजूद मेहनत की और बीजेपी के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला किया। कहा, हम अवामी फ़ैसलों को कबूल करते हैं, लेकिन बीजेपी की आमिरत के ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सबसे पहले तो मैं कालिका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पर मेहनत ये फोन पीछे करो यार, फोन और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं, ये जंग का समय ही है। जंग इधर आगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की तराई के लिए मी सेवा के ज़रिए दरख्वास्तें वसूल करने का फ़ैसला किया है। काबीनी सब कमेटी की सिफारिशात के बाद हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि मुस्तहिक़ीन को बर वक्त सहूलत फराहम की जा सके। तमाम ज़िला कलेक्टरों को हिदायत दी गई है कि वो राशन कार्ड्स की तराई को तेज़ी से मुकम्मल करें। ताहम मी सेवा सिस्टम में टेक्निकी ख़राबियों और मालूमात की कमी की वजह से हज़ारों दरख्वास्त गुजार मुश्किलात का शिकार हैं। बताया गया कि कल शाम से ही राशन कार्ड की वेबसाइट नहीं खुल रही है। आवाम की बेचैनी को देखते हुए महकमे सिविल सप्लाईज़ ने हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान किया है और आवाम से अपील की है कि वो सिस्टम के मुकम्मल फ़ाल होने तक गैर ज़रूरी रश ना लगाएं। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने मरकज़ी बजट में तेलंगाना को कोई फ़ंड ना मिलने पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा, कांग्रेस और बीजेपी के 16 MPs होने के बावजूद तेलंगाना को मरकज़ी बजट में कुछ नहीं मिला। पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा ना देने के बावजूद ये MPs खामोश बैठे हैं। KTR ने मज़ीद कहा कि अगर BRS के MPs पार्लियामेंट में होते तो तेलंगाना के हक़ के लिए आवाज़ उठाते और सख्त एहतजाज करते और इंसाफ के लिए लड़ते। उन्होंने कहा, तेलंगाना की असल आवाज़, ताकत और क़ुव्वत सिर्फ गुलाबी झंडा और गुलाबी खंडवा ही है।
8 సీట్లు కాంగ్రెస్ గెలిచింది, 8 సీట్లు బీజేపీ గెలిచింది పార్లమెంట్లో. కానీ తెలంగాణకు వచ్చింది ఏంది? గణితం నేర్చుకున్నారు మీరందరూ మ్యాథ్స్ చిన్నప్పుడు. 8 + 8 ఎంత? 16. చిన్నప్పుడు మనకు లెక్కల పంతులు చెప్పింది 16. కానీ వాస్తవం ఏంటంటే తెలంగాణ విషయంలో మాత్రం 8 + 8 ఎంత? 0. 8 మంది వాళ్ళు, 8 మంది వీళ్ళు. జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడిద రాలిందని వాడు గెలిచి పీకింది లేదు, వీడి గెలిచి పీకింది లేదు. వచ్చింది మాత్రం తెలంగాణకు గుండు 0. అందుకే ఒక కోరిక ఉండే, మన్నంలో ఒక 5-6 ఉంటే పార్లమెంట్ లో మన ఇలా నిన్న పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి మేము జాతీయ హోదా ఇయ్యం అని చెప్పేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇలా 8 మంది వాళ్ళు, 8 మంది వీళ్ళు. కానీ ఒక్కరు నోరు మెదిపినరా? కేంద్ర బడ్జెట్ లో రూపాయి రాలే, ఒక్కరు నోరు మెదిపినరా? కానీ అదే గులాబీ దండు అక్కడ ఉంటే, అదే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ లాంటి ఎంపీ అక్కడ ఉంటే ఎట్లుంటుండే? ఇలా అక్కడ గర్జిస్తుంటిమి, నిలదీస్తుంటిమి, కొట్లాడుతుంటిమి, ఎట్లా ఇయ్యమని చెప్పి అక్కడ అవసరమైతే గల్లబట్టి అడుగుతుంటుంది. గది తెలంగాణ గలం, తెలంగాణ బలం, తెలంగాణ దళం, మన గులాబీ జెండా, గులాబీ కండువా. एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने निज़ामाबाद में बोधन रोड पर एमबीटी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अलीम खमर, रफ़ीक कुरैशी, जुनैद अली एडवोकेट और अख्तर खान की गुलपोशी करते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की गई। अमजदुल्ला खान ने कहा कि आइंदा निज़ामाबाद के बलदियाती इंतखाबात में तालीम याफ्ता नौजवानों को एमबीटी की जानिब से टिकट दिया जाएगा और 25 से 30 नशिस्तों पर इंतखाबात लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि एमबीटी दफ्तर में हर मज़हब के अफराद का खैर मकदम किया जाएगा। तहरीक के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया है निज़ामाबाद में। आवाम से गुजारिश ये की जाती है कि आप लोग अपने मसाइल लेकर दफ्तर पर आइए। ख़ास तौर पर ऐसा हो रहा था कि हमारे जो प्रजा दरबार के जो केसेस है, जो बीमारों के केसेस है या कोई तकलीफ़ है, तो निज़ामाबाद से लोग हैदराबाद आ रहे और रात में 2-2, 3-3 बजे तक मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो कई दिन से मैं हमारे ज़िम्मेदारान यहाँ पर जो है हमारे अब्दुल क़ादर साजिद साहब सेक्रेटरी तेलंगाना एमबीटी और हमारे मीर बशारत अली साहब निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के सदर और हमारे बासित साहब जो टाउन के सदर और दीगर जितने हमारे वफाकार है यहाँ पर हमारे अमजद साहब है और बहुत सारे लोग हैं, आरमूर वाले भी है, हमारे रहमत अली साहब है, हमारे ये तमाम लोगों को हम ये बोल रहे थे कि निज़ामाबाद में एक मरकज़ बनाइए, ऑफिस बनाइए यहाँ पर, ताकि निज़ामाबाद का कोई भी केस हैदराबाद नहीं आना। जो भी केस निज़ामाबाद का आएगा आप 5 केस 10 केस ऐसा जमा करिए, मेरे को इतला करिए, मैं जब भी ज़रूरत पड़ेगी 4 घंटे का रास्ता है, अब तो रोड ज़बरदस्त बन गई वहाँ से आने के लिए। दूसरी चीज़ एक तो ये हो गया, दूसरी चीज़ जो है कि कई दिनों से हम काम कर रहे हैं और इस मरतबा जो है बल्दिया इलेक्शन में हिस्सा लेने का मुकम्मल इरादा है। यहाँ के जो 60 सीटें हैं उसमें से कम हम 25 से 30 हम लड़ने का इरादा है। और इसमें जो है कि ख़ास तौर पर जो लोग साबिक़ा में बीआरएस में थे, एमआईएम और बीआरएस की दोस्ती में उनको मौका नहीं मिला इलेक्शन लड़ने का, टिकट मिलने का। और अब जो है कांग्रेस में जितने लोग हैं ये एमआईएम कांग्रेस की दोस्ती में अभी इनको मौका नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे तमाम लोग और जितने समाजी कारकुन हैं, पढ़ा लिखा तबका, कम से कम मिनिमम उन्हें ग्रेजुएट रहना, ताकि उन्हें काउंसिल में एक अपना दरख्वास्त लिख सके, आवाम की भलाई। और एक चीज़ ये होता है कि इलेक्शन आते ही लोग जो है पैसों के ऊपर पड़ जाते, लोग समझते कि भाई पैसा है तो हम इलेक्शन लड़ सकते, पैसे से हर चीज़ हम खरीद सकते। आजकल जो है चेंज हो गया, पूरा सोशल मीडिया का दौर है। पहले क्या था, एक लीडर इलेक्ट हुआ तो 5 साल में एक बार उसका इम्तिहान होता था, लेकिन आज ये सोशल मीडिया के दौर पे उसको रोज़ रात में एग्ज़ाम लिखना पड़ रहा। दिन भर क्या काम करा, आवाम उसको देख रही, उन्हें कब सो रहा, कब उठ रहा, कहाँ जा रहा, कहाँ बैठ के गोबर भेज दे रहा, कहाँ बैठ के जुआ खेल के गड़ जा रहा उन्हें। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुक्काम ने वरंगल के डिप्टी ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पी श्रीनिवास के खिलाफ गैर महसूब असासों डीए का केस दर्ज किया है। एसीबी हुक्काम ने इनकी रिहाइशगाह समेत 5 दीगर मुकामात पर छापे मारे जो इनके और इनके रिश्तेदारों से मुंसलिक थे। तहकीकात के दौरान 4,04,78,767 रुपये की मालियत के जायदादें बरामद हुई, जिनमें 3 मकानात, 16 प्लाट्स, 15.2 एकड़ ज़रई ज़मीन, 5 गाड़ियाँ और दीगर कीमती असासे शामिल हैं। इसके अलावा 5,29,000 मालियत की गैर मुल्की शराब भी जब्त की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो मज़ीद असासों की जांच कर रही है।
प्रेरणा फाउंडेशन की जानिब से स्टेट लाइब्रेरी अफजलगंज हैदराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर माहिर डॉक्टरों की निगरानी में कई अफराद का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद पर लाइब्रेरी के चेयरमैन डॉक्टर रियाज ने फाउंडेशन के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश की और समाज में सेहत और तालीम के लिए ऐसी खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज प्रेरणा फाउंडेशन का तरफ से स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में हेल्थ कैंप कायम किए। वो हेल्थ कैंप कोऑर्डिनेट करने के लिए जो वर्क करे, लोग यहाँ जमा करे, पब्लिक का खिदमत, पब्लिक का सेवा के लिए जो काम कर रहे वो पूजा गुप्ता जी की मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो हेल्थ एंड एजुकेशन आर टू आईज ऑफ सोसाइटी। अगर हेल्थ नेग्लेक्ट करे तो सोसाइटी खराब हो जाते और एजुकेशन को ख़त्म करे तो सोसाइटी में जो प्रोग्रेस भी ख़त्म हो जाते। हेल्थ को और एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एजुकेशन सेंटर को, ये लाइब्रेरी इज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन, ये सेंटर में हेल्थ कैंप कंडक्ट करके हेल्थ कैंप का बुनियाद से एजुकेशन को फैला करके एजुकेशन हेल्थ का दोनों का जो इम्पोर्टेंस बताने के लिए यहाँ पर हेल्थ कैंप कंडक्ट करे। पूजा गुप्ता और डॉक्टर्स टीम और जो लोग इन्वॉल्व हुए कैंप में वो लोग मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। और फ्यूचर में भी मैं पूजा गुप्ता से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, सारे लाइब्रेरी सेंटर्स में पूरा तेलंगाना रियासत में 600 लाइब्रेरीज है। ये लाइब्रेरी सेंटर्स में आप हेल्थ कैंप के लिए आप मोटिवेशन ले लो। डेफिनेटली हम लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का तरफ से आपको सपोर्ट देंगे। और नौजवान को, यूथ को मैं अपील कर रहा हूँ, हेल्थ को मेंटेन करना है। हेल्दी इंडिया इज द ट्रू इंडिया। सो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज अ प्रॉवर्ब इन इंग्लिश, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। पहले हमारा कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम्स मालूम हुए तो उसका रेमेडी के लिए भी हम कोशिश करते। ये सिलसिला में वो प्रेरणा फाउंडेशन जो है उसके लिए जो काम कर रहे वो लोग को और एक बार मुबारकबाद दे के फ्यूचर में भी आइंदा दिनों में भी ये लोग हैदराबाद सिटी में तो जिला हेडक्वार्टर्स में और कुछ गांवों में भी हेल्थ कैंप अगर कंडक्ट करें तो हम हमारा लाइब्रेरी डिपार्टमेंट से वो लोग को मदद देने के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं ये एनजीओ रन करती हूँ प्रेरणा फाउंडेशन की तरफ से। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि रियाज सर जो चेयरमैन है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है उनका और उन्होंने इतना बिजी शेड्यूल रहते हुए भी हमें परमिशन दी ये कैंप कंडक्ट करने के लिए। आज चीफ गेस्ट आए हैं। ये बहुत अच्छी एक प्रोत्साहन मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है हमारे जैसे एनजीओज को कि हम अपने सोसाइटी के लिए, वर्क के लिए, बेटर हेल्थ के लिए थोड़ा और आगे आएँ, कुछ वर्क करें। तो ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ रियाज सर का, चीफ लाइब्रेरियन मैम का, रानी मैम का, राकेश सर का, जिन्होंने मुझे एक मिनट भी वो नहीं करा कि ऑलवेज दे प्रमोटेड मी। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी एनजीओ मेडिकल कैंप करने के अलावा भी दूसरे और कई फील्ड्स में भी हम आगे करते हैं, जैसे ओल्ड एज होम है, ऑर्फनेजेस हैं और प्लान डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमारे ये सेगमेंट्स हैं। तो मैं इनका बहुत शुक्रिया करती हूँ रियाज सर का कि उन्होंने हमें परमिशन दी है कि हम और भी कहीं मेडिकल कैंप करना चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। अभी तक हमारे पास 100 के अबाव रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। हमने अपना कैंप 10-15 ऐसा स्टार्ट किया था, अराउंड 100 के ऊपर रजिस्ट्रेशन है। 10 to 12 है टाइमिंग्स, 10 से 12 तक का ही रखा है टाइम हमने शॉर्ट, क्योंकि आज वर्किंग डे है तो उतना ही टाइम रखा है। सबका टाइम भी तो इम्पोर्टेंट है ना, वर्किंग डे में इतना टाइम नहीं ले सकते हैं। भैंसा में सियासत के दहुम सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन बैंक की रस्मी इजराई अमल में आई। जनाब जाहिद अली ख़ान मुदीर आला सियासत की क़ियादत और आमिर अली ख़ान न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC की निगरानी में आबिद अली ख़ान एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत इदारे सियासत की जानिब से शाये करदा जमात दहुम सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन बैंक की भैंसा के AMC दफ्तर में AMC चेयरमैन आनंद राव पटेल, सीनियर कांग्रेसी कायदीन जिनमें बी राजन्ना, साबिक़ा ज़िला परिषद वाइस चेयरमैन अहमद मोहिउद्दीन, साबिक़ा काउंसलर अहमद ख़ान हवालदार के अलावा अब्दुल लतीफ़ और सियासत रिपोर्टर अज़हर अहमद ख़ान के हाथों रस्म इजराई अमल में आई। इस मौके पर सियासत रिपोर्टर अज़हर अहमद ख़ान की बेबाक सहाफ़ती खिदमात पर मज़कूरा कायदीन ने शालपोशी करते हुए ने ख्वाहिशात का इजहार किया। भैंसा मार्केट कमेटी में हमारे सियासत उर्दू डेली हैदराबाद पेपर के एडिटर जो जाहिद अली खान साहब
और न्यू एडिटर हमीद अली खान MLC साहब, जो आज उन्होंने जो हाथ में प्रोग्राम लिया है वो बहुत बड़ी बात है। क्यों तो अपन हर जगह देखते हैं, जैसा जो ब्रिटेन वाले इंग्रेज वाले आए तो उन्होंने इंग्लिश का प्रचार करे, और बहुत जगह ऐसे है कि हिंदू जो है सो तेलुगु के और मुस्लिम भाई जो है सो उर्दू का ही ये करते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि आज जो है जावेद अली साहब ने जो है सो ये जो तेलुगु SSC का जो है सो एग्ज़ाम का जो आज 2025 का जो प्रोग्राम हाथ में लिए, उसमें जो है सो आज उसमें एक मकसद है जो कि भाईचारे बढ़ाने का भी मकसद है। जैसा कि हिंदू और मुस्लिम, ये उर्दू का अपना ये है, उर्दू और ये तेलुगु बोले तो इससे क्या है, अपन एक से एक नजीक आने का ये भी प्रोग्राम है। और दूसरी बात जो है, आज अपने को उनके ट्रस्ट के बारे में तो अपन सुनते थे, मगर आज ये देख रहे हैं पेपर पे कि आज उन्होंने जो है सो बहुत नमूने के ट्रस्ट के द्वारा सेवा की है। आमिर अली खान साहब जो MLC कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत हेल्पिंग नेचर आदमी है, और ऐसे कई ट्रस्ट आंध्र प्रदेश में उन्होंने चलाए हुए हैं। और वो लोग जो सो ना बड़े बड़े जो सो ना दिल के जो सो लोग हैं और हेल्पिंग नेचर है, कोई उनके पास हिंदू मुस्लिम वो सब कुछ नहीं है। उनके ट्रस्ट चलते हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम सबको जो सो ना लेके और सबकी मदद करते हैं। और उनके ट्रस्ट में कोई जो सो ना पूरा मुस्लिम बोल के ऐसे रहता है, कई जो सो ना लोगों को दवाखानों में, तालीम में, अच्छे एजुकेटेड बड़े बच्चे जो कॉलेज से स्कूल से निकलते हैं ना, वो लोगों को उन्होंने जो सो ना अपने खर्चे से, ट्रस्ट के खर्चे से उनको आगे बढ़ा के उनको बाहर कंट्री में भी भेजने वाले ये लोग हैं। और अच्छे लोग हैं, इनका हम शुक्रगुजार है। आमिर अली खान साहब के शुक्रगुजार है कि जो ये लोग ट्रस्ट चला के सारे लोगों के तेलंगाना के लोगों की हेल्प करते हैं। इस वजह से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। RH पब्लिक स्कूल मदरसा रहमानिया तालाबकट्टे का तीसरा सालाना एनुअल डे तकरीब का इनेकाद बरोज़ इतवार बतारीख 9 फरवरी शाम 5 बजे मीनार गार्डन सालारजंग म्यूज़ियम रोड हैदराबाद में मुनक़िद होगा, जिसकी सदरत हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी फरमाएंगे और निगरानी मुफ्ती मौलाना आमिर रहमानी क़ासमी डायरेक्टर RH पब्लिक स्कूल फरमाएंगे। जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मुख्तलिफ़ सियासी, मजहबी व समाजी क़ायदीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर ज़िम्मेदारान इदारा ने जमी औलिया, तलबा और आवाम से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की है। फ्रीडम फाइटर मोहम्मद जानिसार ने आज ज़हीराबाद डिपो मैनेजर डॉक्टर हुसैन से खुसूसी मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की है। उन्होंने कहा कि ज़हीराबाद को स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्रियल हब का दर्जा हासिल होने के बावजूद बस स्टैंड में गुज़िश्ता 50 सालों से कोई तरक्याती काम नहीं किया गया, जिससे ख़वातीन, माज़ूर अफराद और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि इंतज़ार गाह में कुर्सियों की कमी, पीने के पानी और बैतुल खला जैसी बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बस स्टैंड की पुरानी इमारत को मुनहदिम करके जदीद टेक्नोलॉजी के साथ नए सिरे से इसे तामीर किया जाए और तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। इस मौके पर उन्होंने म्यूनसिपल कमिश्नर RDO राम रेड्डी और R&B डिपार्टमेंट को भी एक याददाश्त पेश की है। इस मौके पर गौसुद्दीन, बाबा पटेल, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अयूब व दीगर मौजूद थे। मोइन शहर ज़हीराबाद के शहर डिपो के जो मसाइल हैं, इस मसाइल को लेकर ज़हीराबाद के अवाम, सियासी रहनुमा और समाजी कारकुन की मदद से आज हम एक याददाश्त पेश किए हैं, जिसके लिए आज हम आपके सामने मौजूद हैं। पहली बात तो यह है कि शहर ज़हीराबाद का ये डिपो 50 साल कबल प्लानिंग से बनाया हुआ है, जो आज की ज़रूरत के एतबार से नाकाफ़ी है। यहाँ पे कसीर आबादी और गुंझल आबादी से आने वाले लोग कम जगह की वजह से काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बसेस की कमी है और रुकने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। अब ये ऐसा सीज़न है, यहाँ पर गर्मी के मौसम में रुकने की जगह, बैठने की जगह नहीं है, ना सही मुनासिब रेस्टरूम्स है, ना पीने के पानी का इंतज़ाम है, ना सही यहाँ पर किसी किस्म का प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सहूलत की जगह है। अक्सर मुसाफिर थक कर आते हैं तो कहीं बैठने के लिए गार्डन या पीसफुल जगह का इंतज़ाम या कोई फ़ैन के नीचे बैठना चाहते हैं, लेकिन उस तमाम सहूलत से दरकिनार तमाम हालात से दुश्वारियाँ ज़हीराबाद की
बिलखुसूस अवाम में ख़वातीन और माजरीन को तो बहुत ज़्यादा दुश्वारकुन हालात से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे हालात में इतना वसी व अरीज़ बस डिपो होने के बावजूद इसका जो प्लानिंग है उसको जदीद तर्ज पर होना चाहिए, तब जाकर क्या है तमाम सहूलतें हो सकती है। इसीलिए हम अवाम की जानिब से हम सब ये मुतालबा करते हैं कि इस डिपो को एक स्मार्ट डिपो में कन्वर्ट करें, आने और जाने के रास्ते को मुनासिब बनाएं, ज़हीराबाद डिपो की निशानदेही सही तरीके से हो, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी में है। उसी तरह से हम मुतालबा करते हैं इतनी वो ज़मीन होने के बावजूद इसको क्यों कुशादा नहीं किया जा रहा है। तमाम सहूलतों के लिए बसेस का सही मुनासिब इंतज़ाम हो और तमाम सहूलतें जो बेसिक मुसाफिरीन के लिए चाहिए और तमाम सहूलतों का जल्द से जल्द इंतज़ाम करें। हम तमाम की जानिब से हुकूमत से मुतालबा है कि इस हमारे मेमोरेंडम को जितना हो सका जल्द से जल्द इसी सीज़न में कम से कम वक्त में इसको इम्प्लीमेंट करें और आवाम की सहूलत को आम करें। और इस सबसे अहम हमारी गुजारिश ये है कि इस पुराने क़दीम बस स्टेशन को रिकन्स्ट्रक्शन करके एक जदीद बस स्टेशन की सूरत में हमारे सामने एक तोहफे के तौर पर हमको आसानी और सहूलत वाला बस स्टेशन पेश करें। जज़ाकल्लाह। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद वापसी, पीएम मोदी ने अवाम का किया शुक्रिया अदा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने दी शिकस्त, पैगाम में केजरीवाल ने बीजेपी को दी मुबारकबाद। राहुल गांधी बीजेपी को हराने में नाकाम, ना तो वो खुद जीत सकते हैं और ना ही इलाकाई जमातों को मजबूत करते हैं, केटीआर की तनकीद। मुस्लिम आबादी वाले हल्के मुस्तफ़ाबाद से बीजेपी हुई कामयाब, मजलिस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हुई हार। हम बीजेपी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे, आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी का बयान। राशन कार्ड की वेबसाइट खुलने के ऐलान के कुछ घंटों के बाद फिर बंद, अवाम को मुश्किलात। बीजेपी और कांग्रेस के जुमला 16 एमपीज़ होने के बावजूद भी तेलंगाना को कोई बजट नहीं मिला, केटीआर का बयान। कहा अगर बीआरएस एमपीज़ होते तो एहतजाज करते। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तियाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435।
रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।